कांच के प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, हम डायग्राम को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा रिफ्रैक्शन कैसे होता है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट ज़रा देख लीजिएगा। आपको यहाँ बीचों बीच में एक कांच का प्रिज्म, मतलब आपको एक त्रिभुज बना देना है, ट्रायंगल बना देना है, उसको ABC आप नाम दे दीजिएगा और नीचे की तरफ लिख दीजिएगा कांच का प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म। अब आपको पता है कि प्रिज्म पर एक इंसिडेंट रे आएगी, मतलब आपतित किरण आएगी, आने वाली रे को लाना पड़ेगा। तो एक रे को आप इस तरफ से लेकर आएंगे और इसके लिए आप उसको नाम दे देंगे P एंड Q। देखिए PQ, ये वाली जो रे है इस तरीके से आप लेकर आएंगे और इसको आप क्या नाम देंगे, ये आपकी है इंसिडेंट रे। लेकिन आप क्या करिएगा, जब स्केल लगाइएगा तो इसको पूरा यहाँ तक खींच दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर आप इसको डैश डैश वाला बनाइएगा, क्योंकि एक्चुअली तो ये यहाँ जाती नहीं है। तो ये यहाँ से यहाँ तक तो आप इसको डार्क रे बनाइएगा स्केल से, और यहाँ इसको डैश वाली बनाइएगा। ओके, सो ये आपका PQ रेडी हुआ और यहाँ पर एक एरो लगा दीजिएगा कि ये इस तरफ से इस तरफ जा रही है, मूव कर रही है, और इस रे का नाम होगा इंसिडेंट रे। हिंदी में कहेंगे आपतित किरण, इंग्लिश में कहेंगे इंसिडेंट रे। तो ये इंसिडेंट रे हुई। अब नाउ इसके बाद में ये यहाँ से इस तरह से इसका रिफ्रैक्शन होगा। तो ये वाली जो रे है उसको यहाँ ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे बनाइएगा आप, बिल्कुल फ्लैट एकदम इस तरह से, जैसे ये है इस तरह से ये रहेगी। तो स्केल से आप बिल्कुल इसको सीधा बनाइएगा और एक एरो इस पर भी आप लगा दीजिएगा और इसको आप नाम दे दीजिएगा रिफ्रैक्टेड रे, मतलब अपवर्तित किरण। देखिए अपवर्तन की घटना हो गई, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। तो ये ग्लास प्रिज्म से अपवर्तन, तो ये अपवर्तन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। ये देखिए ये रिफ्रैक्शन हो गया ना। अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि आफ्टर दैट आपको यहाँ से ये QR आपकी हो गई अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे, एंड देन ये यहाँ से आपको ये RS इस तरीके से ये आपकी बाहर निकलने वाली रे हो जाएगी। तो यहाँ से इसको आप बाहर निकालिएगा और इस समय फिर वही करना है आपको, जो स्केल है आपका उस स्केल से ये वाली लाइन को आपको क्या करना है, डार्क रखना है और ये वाली लाइन को डैश 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 करते हुए पीछे ले जाना है। मतलब स्केल हटाना नहीं है, स्केल को लगाते हुए आपको ये लाइन और ये लाइन पूरी एक साथ पूरी लंबी लाइन खींचना है, ताकि ये इससे जाकर यहाँ मिल जाए। ओके, सो इट इज़ यूर RS, और इसको हम कहेंगे, ये यहाँ भी आप एरो लगा दीजिएगा, और इसके बाद इसको कहेंगे हम इमर्जेंट रे या निर्गत किरण। तो देखिए ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई आपतित किरण, ये हो गई आपकी अपवर्तित किरण रिफ्रैक्टेड रे, और ये हो गई आपकी इमर्जेंट रे या निर्गत किरण, ये ग्लास प्रिज्म। अब देखिए ये रिफ्रैक्शन की पूरी फिनोमिना या थ्योरी को आपने कंप्लीट किया है। नाउ अब यहाँ पर क्या कीजिएगा कि ये यहाँ पर इस तरीके से जो आई है, मतलब जो इसका रिफ्रैक्शन हुआ है उसके लिए ये कहीं ना कहीं ये नॉर्मल से आप इसको बताना पड़ेगा। तो यहाँ आप ये इस तरीके का एक नॉर्मल डालिएगा, इसी तरीके का एक नॉर्मल यहाँ से भी आपको डायग्राम में डालना होगा। सो ये आपके हो गए नॉर्मल, ये एक अभिलंब जिसको आप कहते हैं हिंदी में, ये एक नॉर्मल हुआ और ये एक दूसरा नॉर्मल हुआ। तो ये दोनों नॉर्मलों को आप बना दीजिएगा, ये आपके दो अभिलंब हो जाएंगे और इनको आप बाद में नाम भी दे दीजिएगा, इट इज़ MO एंड NO। तो ये MO और NO आपके दो नॉर्मल या अभिलंब हो जाएंगे, जो यहीं से आपको इसी पॉइंट के ऊपर इस तरीके से 90 डिग्री की एक लाइन, इस लाइन के ऊपर 90 डिग्री बनाते हुए, आप चाहे तो चांदे की मदद ले लेना, D की मदद से आप इसको बनाइएगा इसी लाइन के ऊपर 90 डिग्री की लाइन। ओके, अब यहाँ ये वाला जो एंगल है इसको आप D बोल दीजिएगा, एंगल ऑफ डेविएशन है ये, विचलन कोण जिसको हम कहते हैं। ओके, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, क्योंकि ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। और ये आपका ये रिफ्रैक्टेड रे और आपका नॉर्मल के बीच का एंगल है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ भी आप इनको नाम दे दीजिएगा, तो इट इज़ I और इट इज़ R, यहाँ पर I और R आप लिख दीजिएगा। तो चलिए अब इनका आप एक बार फिर से नामांकन मेरे साथ में देख लीजिए, लेवल्ड कर लेते हैं इनको। तो इसमें आप बताएंगे ये आपका PQ, ये देखिए यहाँ पर डायग्राम में PQ, ये आपकी हो गई आपतित किरण इंसिडेंट रे। ओके, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिएगा। QR अपवर्तित किरण, ये देखिए ये QR ये अपवर्तित किरण हो गई, मतलब रिफ्रैक्टेड रे है। RS ये RS देखिए ये निर्गत किरण, मतलब इमर्जेंट रे। MO एंड NO ये आपके अभिलंब होगा, जिसको हम नॉर्मल बोल रहे हैं। I ये I क्या है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है, सो इसको बोलेंगे आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और देखिए ये R, यहाँ देखिए ये R जो है वो अपवर्तित किरण और अभिलंब, मतलब रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है, तो इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। D आपका हो गया एंगल ऑफ डेविएशन,
क्योंकि आपने इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाया है और जो इमर्जेंट रे उसको पीछे ले गए, तो आपको पता चला कि कितना डेविएशन हुआ है। हम यहाँ से यहाँ टर्न होकर ऐसे आ गए, एक्चुअली हमें जाना था ऐसे, तो ऐसे जाना था, तो फिर हम कितना डेविएट हुए, तो ये डेविएशन आपने निकाल लिया, एंगल ऑफ डेविएशन कैपिटल डी, इसको आपने बोला है। और ए जो है आपका ये यहाँ देखिए प्रिज्म का कौन एंगल ऑफ प्रिज्म होगा। तो इस तरीके से आप इस डायग्राम को कंप्लीट कर लीजिए, तो आपको प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म डायग्राम की कंप्लीट समझ बनेगी और पूरे मार्क्स भी आप एग्जाम में लेकर आएंगे। थैंक यू।